हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इमेक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि एमएस वर्ड में होम टैब का क्या काम होता है। जैसे एमएस वर्ड में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो इसमें हम सीखेंगे ओनली होम टैब। इसमें एमएस वर्ड में होम टैब का क्या काम होता है। इसे ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाना है हमें और यहाँ से टाइप करना है वर्ड। तो यहाँ से सबसे ऊपर ये शो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। आपके में जो भी वर्जन होगा 2010, 2013, तो वही नाम उसके आगे लिखा हुआ आएगा। अब इसमें एमएस वर्ड में बेसिकली जो काम होता है वो डेटा को टाइप करने का होता है। जैसे इसमें हम कोई लेटर बना सकते हैं या कोई इसमें रिज्यूम बना सकते हैं या कोई भी एनी पीडीएफ इसमें हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डेटा टाइप कर लेंगे। डेटा टाइप करने के लिए या तो हम यहाँ नॉर्मल अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं समथिंग इस टाइप से, या फिर हम इसमें एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। जो फॉर्मूला क्या काम करेगा, डेटा इसमें ऑटोमेटिक प्रिंट करा देगा। तो पहले लगाएंगे इक्वल एंड इसके बाद लगाएंगे RAND और स्विफ्ट के साथ में 90 वाले ब्रैकेट प्रेस करेंगे और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें 3 पैराग्राफ दे देगा। अब इसमें जैसे हमने ओनली स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ किया सेलेक्ट, तो पहला ऑप्शन है इसमें ग्रो फॉन्ट। ये इस डेटा की राइटिंग को इंक्रीज करेगा। जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया है उसी की राइटिंग को ये बढ़ाएगा। और यहाँ से हम राइटिंग को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसकी शॉर्टकट की भी होती है कि जितना हमने डेटा सेलेक्ट किया है उसकी राइटिंग इंक्रीज करनी है हमें, तो कंट्रोल स्विफ्ट ग्रेटर देन का यूज करेंगे राइटिंग को इंक्रीज करने के लिए। और वापस राइटिंग छोटी करनी हो तो कंट्रोल स्विफ्ट लेस देन का यूज करेंगे राइटिंग को छोटा करने के लिए। और यहाँ से हम साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जो भी हमें यहाँ पे साइज दे रखा हो उसी साइज को हम यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है फॉन्ट का। ये डेटा की राइटिंग को चेंज करने का काम करेगा। जो भी आप यहाँ से राइटिंग सेलेक्ट करोगे उसी की राइटिंग ये चेंज कर देगा जितना डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब जैसे इसमें हमने ये डेटा सेलेक्ट किया है तो इसी की लैंग्वेज को ये चेंज कर देगा। यहाँ से फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उसी ऑप्शन फॉन्ट में ये राइटिंग को ले आएगा, डेटा की सभी राइटिंग को, जो डेटा हमारा इसमें सेलेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन इज बोल्ड करने के लिए। तो बोल्ड करने के लिए हम डेटा को सेलेक्ट करके इस टाइप से हाईलाइट करा सकते हैं। ये डेटा को बोल्ड कर देगा। और बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। हम कंट्रोल बी से भी डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज इटैलिक। ये डेटा को इटैलिक फॉर्मेट में कर देगा, मीन्स डेटा को ये थोड़ा सा तिरछा कर देगा जितना डेटा हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। नेक्स्ट इज यू अंडरलाइन के लिए। अगर हमें इस डेटा में जैसे मुझे सेकंड लाइन पे अंडरलाइन प्रिंट करानी है तो इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। और अंडरलाइन के यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। जैसे हमने ये लास्ट का डेटा सेलेक्ट करके साइज इंक्रीज किया और यहाँ से इसमें हमने डबल टाइप की अंडरलाइन लगा दी। और इस अंडरलाइन का हम अपने अकॉर्डिंग कलर भी चेंज कर सकते हैं। डेटा सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पे जाएंगे और यहाँ से अंडरलाइन कलर और कोई भी कलर हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट ऑप्शन इज स्क्रिप्ट थ्रो। इसका काम होता है किसी भी वर्ड को गलत करने के लिए। जैसे इस पूरे डेटा में ये वर्ड हमारा गलत है
तो इसे हम क्रॉस करने के लिए इस ऑप्शन का यूज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये उसी डेटा के बीच में इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन इज सुपर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इन दोनों ऑप्शन का यूज होता है किसी भी चीज को पावर और बेस में लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे हमने टाइप किया कि 2SO4 और नीचे हमने टाइप किया A प्लस B ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर लगाया इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब इसमें देखो, जैसे ही हम यहाँ से 4 को सेलेक्ट करके या 2 को सेलेक्ट करके हम इससे इसे बेस में ला सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज होते हैं। तो ये डेटा को बेस में लाने का काम करता है सबस्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट इसी वर्ड को पावर में लाने का काम करेगा। तो जैसे हमने यहाँ से 2 को किया सेलेक्ट और यहाँ से इसे हम अगेन पावर में ला सकते हैं। यहाँ से 2 सेलेक्ट किया और इसे यहाँ से पावर में ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका यूज करते हैं हम पावर में किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए। और फिर इसके बाद है चेंज केस। चेंज केस का यूज करते हैं बेसिकली डेटा को स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिखने के लिए। जैसे हमने ये सारा डेटा डिलीट करके यहाँ पे टाइप किया RAND और सारे डेटा को कंट्रोल A से सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। सिंपल ये फॉन्ट लगा लिया हमने। अब इसमें जाएंगे यहाँ से लोअर केस। तो ये क्या काम करेगा, सारे डेटा को स्मॉल लेटर में कर देगा। जितना भी हमारे पास यहाँ डेटा है सभी डेटा को स्मॉल लेटर में कर देगा। अपर केस कंप्लीट डेटा को कैपिटल लेटर में करेगा ये। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर किसी वर्ड का ये फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। जैसे डेटा में हमने ये हर किसी डेटा का वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलेगा। और यहाँ से टॉगल केस करेंगे तो ये डेटा के फर्स्ट लेटर को स्मॉल करेगा और बाकी सभी लेटर को कैपिटल कर देगा। और यहाँ से अगर हम सेंटेंस केस लेते हैं तो जैसे सेंटेंस रहते हैं फर्स्ट कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट्स का। ये किसी भी डेटा के बैकग्राउंड में कलर करने का काम करता है। इसकी हेल्प से हम किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया है उसी डेटा को हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और कंट्रोल जेड का यूज करते हैं हम एक स्टेप बैक जाने के लिए। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम पे जो कलर किया था ये कलर किया था और फिर ये कलर किया था। तो कंट्रोल जेड की हेल्प से हम इसे वापस कर सकते हैं नॉर्मल जैसे पहले ये था। नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉन्ट कलर। इसका यूज हम करते हैं डेटा इस डेटा का कलर चेंज करने के लिए। ये तो बैकग्राउंड कलर चेंज करता है और ये डेटा का ही कलर चेंज करेगा। अब जैसे इसमें हमने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो डेटा का वही सेम कलर यहाँ से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेट पेंटर। ये किसी भी डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे वर्ड पे पेस्ट करता है। और अब जैसे इसमें हम कुछ और फॉर्मेटिंग कर देते हैं, कलर तो चेंज है ही, साथ में हमने लैंग्वेज चेंज कर दिया। और किसी तीसरे वर्ड पे कुछ और फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहाँ से। जैसे इसमें हमने कलर पर्पल कर दिया और इसकी भी लैंग्वेज चेंज कर दी यहाँ से, साइज भी इंक्रीज कर दिया। अब देखो जैसे ये ग्रीन रेड कलर आ रहा है कि इस डेटा पे जो भी हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है तो उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करेंगे यहाँ से और दूसरे वर्ड पे पेस्ट कर देंगे। तो ये इस डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे वर्ड पे पेस्ट कर देगा। इसकी कॉपी की हमने, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कॉपी की यहाँ से और ये कर दिया पेस्ट। इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी की और दूसरे वर्ड पे कर दिया पेस्ट। तो ये एक बार में ओनली सिंगल वर्ड पे ही फॉर्मेटिंग करेगा। वापिस कर्सर हमारा नॉर्मल हो जाएगा इसमें।
लेकिन अगर हमें काफी सारे वर्ड पे फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसके लिए हम किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे लाके डबल क्लिक, तो रेड वाली फॉर्मेटिंग को ये कॉपी करके हम जितने वर्ड पे चाहें उतने ही वर्ड पे अपने अकॉर्डिंग पेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली काम होता है कि किसी भी डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे वर्ड पे पेस्ट करना। वापिस अगर कर्सर हमें नॉर्मल करना हो तो उसके लिए या तो फॉर्मेट पेंटर पे ओके करेंगे या कीबोर्ड से हम एस्केप बटन दबाएंगे जो लेफ्ट साइड पे टॉप में रहता है, ESC। तो ये इससे भी कर्सर नॉर्मल कर देगा। और इसका यूज हम करते हैं कॉपी कट पेस्ट, डेटा को कॉपी पेस्ट करने के लिए। जैसे हमने ये पैराग्राफ किया सेलेक्ट फर्स्ट वाला, अब ये कंप्लीट पैराग्राफ हमें नीचे भी ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम डेटा सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करेंगे और कर्सर लाएंगे जहां पर हमें ये चाहिए वहां जाके पेस्ट कर देंगे। सेम ऐसे ही हमने ये डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी किया, तो इसी की एक नकल बन जाएगी और हम अपने डेटा में मतलब जहां हमें चाहिए वहां जाके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। कट का काम होता है डेटा को काटना। ऐसे कह सकते हैं जैसे हम फोन में किसी भी फाइल को मूव कराते हैं। तो कट क्या काम करेगा, इस डेटा को यहाँ से तो ये काट देगा, यहाँ से खत्म कर देगा और जहां भी हम लिखेंगे वहीं दूसरी जगह आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कॉपी और कट में डिफरेंस क्या होता है? कॉपी तो डेटा को दोनों जगह रखेगा और कट दोनों डेटा को दोनों में से एक जगह रखता है। ये इन्हें हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। जैसे ये लाइन मुझे कॉपी करनी है तो इसके लिए कंट्रोल C करेंगे और जहां भी हमें ये लाइन लिखनी हो वहां जाके कंट्रोल V कर देना है। और कट करने के लिए कंट्रोल X का यूज करते हैं। जैसे ये पैराग्राफ हमने कंट्रोल X किया कट, और जहां भी हमें लिखना हो वहां जाके हम इसे कंट्रोल V पेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या काम करता है, डेटा की फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। मीन्स अगर हमने इस कंप्लीट डेटा पे कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो उस कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये किसी भी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। जैसे हमने इसमें कोई लैंग्वेज चेंज किया और वापस इसे नॉर्मल करना हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन इज अलाइन लेफ्ट और अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई। इन चारों का काम क्या होता है? डेटा अगेन बना लेते हैं दोबारा। अब देखो इस कंप्लीट डेटा को हमने किया सेलेक्ट, तो ये डेटा को लेफ्ट में लाएगा और ये राइट में लाएगा और ये वापस लेफ्ट में लाएगा। और इसका काम होता है राइट में लाना और ये डेटा को सेंटर में लाएगा, मीन्स बीचों बीच लाएगा। जैसे मुझे इस कंप्लीट डेटा के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप करनी है तो कर्सर स्टार्टिंग पे रख के इसे एंटर प्रेस करेंगे और एरो से ऊपर जाके यहाँ पे टाइप करेंगे एप्लीकेशन और इसे सेलेक्ट करके एप्लीकेशन को यहाँ से हम मिडिल में बीचों बीच ला सकते हैं, सेंटर में। अब देखो इसके अगर नीचे में कुछ डेटा लिखना है तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये डेटा को बीच में ही टाइप करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन सेलेक्ट है। तो इसे वापस लेफ्ट में करेंगे तो ये डेटा को लेफ्ट में टाइप करेगा और राइट करेंगे तो डेटा को ये राइट में टाइप करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम होता है दोनों साइड से डेटा को जस्टिफाई करना, मीन्स इक्वल करना। जैसे ही डेटा कंप्लीट लेफ्ट में तो इक्वल हो रहा है बट ये राइट में इक्वल नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम डेटा को यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई करने से दोनों साइड से डेटा इक्वल हो जाएगा। और अगर इसमें हमें कोई भी डेटा डिलीट करना हो तो सिंपल कर्सर रख के बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये उसी डेटा को डिलीट कर देगा। अब इसके बीच में नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या काम करता है, इस डेटा के बीच में जो गैप होता है उसे मेंटेन करता है। जैसे हमने हर लाइन के बीच में गैप डाल दिया 2.0 का, हर लाइन के बीच में गैप डाल दिया हमने 2.5 3.0 का, तो उतना ही गैप ये इंसर्ट कर देगा। यहाँ से हमने गैप डाल दिया 1 का, तो 1 का ही ये गैप ले आएगा। ओके फ्रेंड्स,
और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट में जो दे रखे हैं, ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस। ऐड स्पेस का काम होता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, कि ये पैराग्राफ से पहले, ये जो हमारे तीनों पैराग्राफ है इनसे पहले स्पेस ऐड कराता है। जैसे इससे पहले स्पेस ये आ गया, तो हर तीनों में ही स्पेस हमें मिल जाएगा। इसे रिमूव करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये जो पैराग्राफ के बाद में हमें ये वाला स्पेस मिल रहा है, अगर हमें ये भी हटाना हो तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे। यहाँ से करेंगे ऐड स्पेस, तो इसी टाइप से स्पेस को ऐड करा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज हाईलाइट। ये भी डेटा को हाईलाइट करता है, मीन शेडिंग करता है। जैसे हमने कोई यहाँ पे हेडिंग बनाई है, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन टाइप किया, और अगर हम इस डेटा को सेलेक्ट करके इसकी हेल्प से कलर करेंगे, हाईलाइट की हेल्प से, तो ये ओनली वर्ड के पीछे कलर करेगा। और अगर हमें कंप्लीट रो में कलर चाहिए लाइन में, तो यहाँ से हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ये पूरी ही रो में कलर कर देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें बॉर्डर लगाने का। जैसे इस मुझे डेटा पे बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। तो ऑल बॉर्डर करने से उसी डेटा के चारों साइड में बॉर्डर आ जाएगा। हमने ये डेटा सेलेक्ट किया, इसमें कर दिया यहाँ से हमने राइट बॉर्डर, तो इसी डेटा के राइट साइड में बॉर्डर आ जाएगा। और अगर बॉर्डर हमें हटाना हो तो सेलेक्ट करके नो बॉर्डर यहाँ से कर सकते हैं। डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नो बॉर्डर, और इसकी फॉर्मेटिंग भी हटा देते हैं कि फॉर्मेटिंग हमें नहीं चाहिए। अब डेटा सेलेक्ट किया, यहाँ से हम डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से कोई सा भी सिंबल लिस्ट में लगा सकते हैं। अगर इनमें से हमें कोई और चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएंगे और यहाँ से सिंबल पे जाएंगे। सिंबल पे जाके हम इनमें से भी कोई सा सिंबल यूज कर सकते हैं, या फिर इस फॉन्ट को हम चेंज करेंगे विगडिंग्स में। इसे सबसे नीचे लेके आना है हमें। तो सबसे नीचे 3 फॉन्ट मिलते हैं विगडिंग्स के, तो उन्हें हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। ये रहे, हमने 2 वाला सेलेक्ट किया, तो 2 में हमें इस टाइप के सिंबल मिल जाएंगे। 3 सेलेक्ट करेंगे तो 3 में कुछ अलग सिंबल आएंगे। 4 सेलेक्ट और अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये सिंबल हमें इंसर्ट करा देगा। वापिस इसे हटा सकते हैं हम डन करके। ये डेटा को नंबर वाली लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। ये तो बुलेट्स में करता है और ये नंबर में कन्वर्ट करता है डेटा को। ये बुलेट्स में करता है लिस्ट में, और ये डेटा को नंबर वाली लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? मल्टी लेवल लिस्ट में हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास में कंट्री और स्टेट के नाम है। जैसे इसमें हमने कोई कंट्री डाली, इंडिया। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ से लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं कि हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है। डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, और 1 पे हमें रखना है, जो पहली लिस्ट आएगी उस पे हमें यहाँ से हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि मुझे इस पे 1 2 3 रखना है, और जो सेकंड वाला फॉर्मेट आ रहा है उस पे हम ABCD रखेंगे बट कैपिटल वाले। और अगर हमें इसके अंदर तीसरी लिस्ट बनानी हो तो उस कंडीशन में इसमें हम रोमन का यूज करेंगे एंड ओके करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहली लिस्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ पे जैसे कंट्री डाली हमने USA, एंटर किया। दूसरी कंट्री डाली हमने UK, और तीसरी कंट्री डाली हमने इंडिया। अब हमें क्या काम करना है, इस इंडिया के अंदर हमें स्टेट बनाने हैं। जैसे इंडिया के अंदर स्टेट कौन कौन से होते हैं, एंटर प्रेस करके यहाँ से लिस्ट का लेवल हमें पहले चेंज कर लेना है। चेंज लिस्ट लेवल पे सेकंड लेवल को सेलेक्ट करना है। अब जैसे इंडिया के अंदर हमने डाल दी है MH, MH और MP और RJ और UP। अब हमें जैसे यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमें डालनी है, तो इसमें भी हम लिस्ट का लेवल को चेंज करेंगे। चेंज लिस्ट लेवल, और यहाँ से थर्ड वाला लेवल सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे, गाजियाबाद,
हापुड़, आगरा, मेरठ। तो इस टाइप से हम इस लिस्ट का लेवल को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे सपोज मुझे इसमें ये स्टेट लिखनी है जिसमें ए बी सी डी हो गए और हमें नेक्स्ट वाला ई से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से जाएंगे चेंज लिस्ट लेवल और यहाँ से वापस सेकंड लेवल ले लेंगे। तो ए बी सी डी और ई हम यहाँ से वापस टाइप कर सकते हैं। और अगर हमें वापस कंट्री वाली पे जाना है तो एंटर करके यहाँ पे अगेन हमें चेंज लिस्ट लेवल पे पहला लेवल ही सेलेक्ट कर लेना है। तो वापस पहले लेवल पे आ गए। यहाँ पे हम अब कंट्री टाइप कर सकते हैं कुछ भी। तो इस टाइप से यूज करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का। डेटा में लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना हो तो मल्टी लेवल लिस्ट का यूज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डेटा को डिलीट कर देते हैं इसे और वापस उसी डेटा को टाइप कर लेते हैं। अब इस डेटा में देखो इनका यूज होता है डेटा को लेफ्ट और राइट मिलाने के लिए। इंक्रीज इंडेंट, डेटा हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट पैराग्राफ तो ये डेटा को लेफ्ट में लेके आएगा और ये डेटा को वापस लाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है। इसे पहले हम यहाँ से जस्टिफाई कर लेते हैं। अगर हमें बीच वाला पैराग्राफ ही ओनली राइट मिलाना हो तो बीच वाला पैराग्राफ करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से कंट्रोल एम का यूज करेंगे। तो कंट्रोल एम भी सेम वर्क करता है डेटा को राइट में लाने का। अगर कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो डेटा हमारा वापस लेफ्ट में आ जाएगा। तो कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट की फॉर्मेटिंग ये होती है शॉर्टकट की और कंट्रोल शिफ्ट एम डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट इसके बाद में है ए टू जेड। ये डेटा को सॉर्ट करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू और इसका यूज हम करते हैं पैराग्राफ सिंबल का कि अगर हमारा पैराग्राफ हमें चेक करने हैं कि हमारे पास टोटल कितने पैराग्राफ हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। पैराग्राफ के एंडिंग पॉइंट में ये वाला सिंबल ऐड कर देता है। तो इसी सिंबल को हम यहीं से हटाते हैं और यहीं से लगाते हैं। सॉर्ट वाला क्या काम करता है इसके लिए हम कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। अब इसमें मुझे क्या काम करना है जैसे ये सारे नंबर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। मीन्स पहले सबसे छोटा नंबर आए फिर उससे बड़ा आए फिर उससे बड़ा नंबर आए। तो डेटा को कंप्लीट सेलेक्ट करके यहाँ से जाना है ए टू जेड और यहाँ से हम असेंडिंग सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो ये डेटा को छोटे से बड़े के फॉर्मेट में सॉर्ट कर देगा। वापिस हम यहाँ से डिसेंडिंग कर सकते हैं इसे। तो डेटा को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा और ये नेम पे भी सेम वर्क करता है। जैसे हमारे पास कोई नाम है के नाम का स्टूडेंट है और वी नाम का स्टूडेंट है, ए नाम का स्टूडेंट है। ये हमने कुछ यहाँ पे नाम टाइप कर दिए। अब ये नाम मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं कि पहले आए ए नाम का स्टूडेंट फिर आए बी नाम का स्टूडेंट फिर आए सी नाम का स्टूडेंट। तो उसे करने के लिए कंप्लीट डेटा को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से ए टू जेड पे जाएंगे और वापिस इसे असेंडिंग कर देंगे। तो ये डेटा को इस टाइप से असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। वापिस इसके डेटा ले आते हैं और इस डेटा में कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करके ये स्टाइल्स है। जैसे मुझे डेटा में इसकी स्टाइल चेंज करनी हो हेडिंग लगानी हो तो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी हेडिंग लगा सकते हैं। इस हेडिंग में कोई स्पेस नहीं आएगा। हेडिंग 1 यहाँ से हमने अप्लाई किया है और चेंज स्टाइल पे जाके इसकी हम हेडिंग की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसका कलर चेंज करता है डेटा का जो भी हमने सेलेक्ट किया है और ये फॉन्ट इसकी राइटिंग चेंज करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज फाइंड। इसके फॉर्मेटिंग क्लियर कर लेते हैं वापिस जस्टिफाई कर देते हैं इसे और इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या कॉपी पेस्ट बाद में कर लेंगे। पहला ऑप्शन है इसमें फाइंड का। फाइंड क्या काम करता है किसी भी डेटा को फाइंड करना। जैसे मुझे इस डेटा में फाइंड करना है कि द कहाँ कहाँ लिख रहा है। पूरे कंप्लीट डेटा में हमें इसमें द फाइंड करना है तो उसके लिए यूज करेंगे हम फाइंड का।
और फाइंड पे जाके कोई भी वर्ड का नाम डालेंगे और उसी वर्ड को यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जहां भी इस डेटा में दा लिख रहा होगा ये हमारे कर्सर को उसी जगह ले जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें दीज लिख रहा है, तो वर्ड के अगर इसे अंदर मिल रहा है दा, ये उसे भी फाइंड करके ला रहा है। और जो सिंगल ला रहे हैं वो वाले भी आ रहे हैं। अगर हमें ओनली सिंगल चाहिए, जो वर्ड के अंदर है वो हमें नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में मोर पे जाएंगे और यहाँ से फाइंड होल वर्ड ओनली पे टिक करके लेस कर देंगे वापस। तो अब ये ओनली उसी फाइंड को दा को ढूंढेगा जो सिंगल है। जो वर्ड के अंदर आ रहे हैं उन्हें ये इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज फाइंड के अंदर यहाँ पे गो टू का ऑप्शन भी आता है। यहाँ से गो टू से हम एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। तो उसके लिए इस कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट, जिससे ये डेटा हमारा काफी सारे पेजों पर आ जाए। और कॉपी पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा ये कंप्लीट डेटा है टोटल 13 पेजों पे आ रहा है और हमारा कर्सर भी इस टाइम 13 नंबर के पेज पे है। मुझे वापस पहले पेज पे जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ से इसका भी यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल बार का, इसकी भी हेल्प से जा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट गो टू वाले इस पे जाएंगे और यहाँ पे पेज सेलेक्ट करके पेज नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मुझे 5वें पेज पे जाना है तो हमने 5 टाइप किया, पहले पे जाना है तो हम 1 टाइप करेंगे और गो टू कर देंगे। अगर मुझे दूसरे पेज पे जाना है तो यहाँ से हम गो टू पे जाके 2 टाइप करेंगे एंड गो टू, ओके कर देंगे। तो उसी पेज पे ये हमारे कर्सर को मूव करा देगा। इसके अंदर एक ऑप्शन और है लाइन का, गो टू पे जाएंगे, लाइन नंबर्स का, इसमें हम लाइन नंबर डाल के उसी लाइन पे जा सकते हैं। जैसे मुझे 15वीं लाइन पे जाना है तो 15 डालेंगे और गो टू कर देंगे, तो ये हमारे कर्सर को डायरेक्ट 15 लाइन पे ले आएगा। ये रहा कर्सर में, इससे ऊपर ये 14 लाइन इसमें अभी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें रिप्लेस। रिप्लेस क्या काम करता है, डेटा को चेंज करने का। जैसे इस डेटा में मुझे दा के स्थान पे कुछ और वर्ड लिखना है, तो इस कंडीशन में क्या काम करेंगे, रिप्लेस का यूज करेंगे कि इस कंप्लीट डेटा में हमें दा के स्थान पे कुछ और वर्ड लिखना है। तो रिप्लेस पे जाएंगे और फाइंड वर्ड पे डालेंगे वर्ड का नाम और रिप्लेस विद में जो भी हमें इसकी जगह वर्ड लिखना हो। जैसे इसकी जगह मुझे माउस टाइप करना है तो माउस टाइप किया हमने, फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस। रिप्लेस हम इस टाइप से इसे चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी जगह नहीं करना हो तो फाइंड नेक्स्ट से इसे हम छोड़ भी सकते हैं और रिप्लेस करेंगे तो ये चेंज करता रहेगा। और अगर रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये सभी डेटा में चेंज कर देगा। इसे 24 जगह मिला था तो इसने 24 जगह सभी जगह चेंज कर दिया। अब वापस जैसे हमें माउस के स्थान पे वापस मुझे इसमें दा लिखना है, तो इसके लिए अगेन रिप्लेस पे जाना है और यहाँ से टाइप करेंगे हम फाइंड व्हाट में माउस, क्योंकि अब हमें माउस की जगह लिखना है, और नीचे टाइप करेंगे जो भी हमें इसकी जगह लिखना है। दा टाइप किया हमने और रिप्लेस ऑल, तो सभी डेटा में ये एक साथ चेंज कर देगा। सेलेक्ट के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, सेलेक्ट ऑल ये कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करेगा, और सेकंड ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम सीखेंगे इंसर्ट में इमेज के बाद, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये ओनली इमेज या शेप्स के ऊपर ही वर्क करता है ये। और इससे जस्ट नीचे वाला ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका यूज होता है फ्रेंड्स एक जैसे फॉर्मेटिंग के डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब हमने इस वर्ड पे कोई फॉर्मेटिंग कर दी और उस वर्ड की राइटिंग यहाँ से हमने चेंज कर दी। किसी और वर्ड पे और फॉर्मेटिंग करते हैं अलग, यहाँ से हमने इस पे ये फॉर्मेटिंग की और इसकी राइटिंग हमने यहाँ से चेंज कर दी। तीसरे वर्ड पे भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं कुछ और,
फॉर्मेटिंग किया और इसकी भी लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब देखो, जैसे हम इस वाले वर्ड पे कर्सर रख के और फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके अलग अलग वर्ड पे इसे हम पेस्ट करेंगे। इस पे डबल टाइम क्लिक करना है ताकि हम कितने बार भी इस डेटा को पेस्ट कर सकें, डेटा की फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकें। सेम ऐसे ही हमें रेड वाली फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है और वो भी हमें अलग अलग वर्ड पे अलग अलग जगह पेस्ट करनी है। तो अब इसमें रेड वाली फॉर्मेटिंग कॉपी करते हैं कर्सर रख के, फॉर्मेट पेंटर और इस टाइप से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब देखो फ्रेंड, जैसे मुझे इसमें ये जो पर्पल वाली फॉर्मेटिंग आ रही है, इसका मुझे कलर चेंज करना है। अगर मैं एक साथ सेलेक्ट करके करूंगा तो सभी का चेंज हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से एक एक करके करूंगा तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम इस पर्पल वाली फॉर्मेटिंग पे कहीं भी बीच में कर्सर रख लेंगे और यहाँ से जाना है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये क्या काम करेगा, डेटा में जितनी भी इस फॉर्मेटिंग का डेटा मिलेगा इसे, ये उस डेटा को एक साथ सेलेक्ट करके ले आएगा। ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, और हम एक साथ सभी का कलर या राइटिंग चेंज कर सकते हैं जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया है। तो सेम ऐसे ही हमने रेड पे कर्सर रखा, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये हो गया सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट, और यहाँ से हम इसमें कोई भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे हमने हमने ये फाइल बनाई है और इस फाइल को हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि सेव करने के साथ साथ इस फाइल को कोई भी ओपन ना कर सके। तो फाइल को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, सेव बटन पे जाएंगे, और जहां भी हमें ये फाइल सेव करनी है उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं और फाइल का नाम डालेंगे एनीथिंग, कुछ भी, जैसे इसमें हमने वर्ड फाइल नाम डाल दिया, और फाइल को सेव करने से पहले हमें इस पे जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पे। टूल्स में हमें मिलेगा जर्नल ऑप्शन, जर्नल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हम इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पासवर्ड लगा सकते हैं, जो भी हमें पासवर्ड यहाँ पे चाहिए। एंटर किया, अगेन कंफर्म किया, एंटर और सेव। अब जैसे ही मैं इस फाइल को क्लोज करके ओपन करूंगा यहाँ से, ये रही वो फाइल। तो इस फाइल पे पहले ये लॉक पूछेगा और उसके बाद इस फाइल को ओपन करेगा। अगर हम लॉक को गलत डालते हैं तो फाइल ये नहीं खुलेगी। तो अगेन क्लोज करके ओपन करते हैं और इसका जो हमने लॉक डाला था करेक्ट, उसी लॉक को डालते हैं 100, एंटर। तो ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। और अगर हमें फाइल का पासवर्ड हटाना हो, वापिस रिमूव करना हो, तो फाइल को सेव एज पे जाएंगे, यहाँ से वर्ड ऑप्शन और सेव एज, सॉरी फ्रेंड्स इसमें नहीं, यहाँ से फाइल टैब पे जाएंगे और सेव एज। इसकी शॉर्टकट की होती है F12। हम डायरेक्ट भी F12 से सेव एज कर सकते हैं, बस हमें ऊपर कुछ चेंज नहीं करना, और यहाँ से जाके जर्नल ऑप्शन पे जाना है और इस पासवर्ड को रिमूव कर देना है या फिर इसे चेंज कर देना है। ओके किया और सेव किया अगेन। अब हम इसे चेक करेंगे फाइल को क्लोज करके, तो ये डायरेक्ट इस फाइल को ओपन कर देगा। ओके फ्रेंड्स,